इस बीच मुंबई से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर काफी असमंजस की स्थिति के बाद शिवसेना ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पहली सूची में उम्मीदवारों के नाम है। पहली सूची शिवसेना की ओर से जारी कर दी गई है। मुंबई दक्षिण से अरविंद सावंत उम्मीदवार बनाए गए हैं। कुछ ऐसी सीटें थी जिन पर पेट फंसा हुआ था, बातचीत का दौर चल रहा था, लेकिन अब सूची जारी हो गई। यवतमाल से संजय देशमुख को टिकट दिया गया है। इसके साथ ही शिवसेना उम्मीदवारों की ये पहली सूची है। शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप के उम्मीदवारों की पहली सूची अब आ गई। मुंबई दक्षिण से अरविंद सावंत उम्मीदवार बनाए गए। तो इसी सूची को लेकर लंबे वक्त से मंथन चल रहा था शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप में, लेकिन अब मुहर लग चुकी है। उम्मीदवारों के नाम सामने आ चुके हैं। पहली सूची जारी की जा चुकी है। 16 उम्मीदवारों की ये सूची है। सांगली से चंद्रहार पाटिल उद्धव गुट के प्रत्याशी बनाए गए हैं। ये वो सीटें हम आपको दिखा रहे हैं जिस पर दरअसल पेच फंसा हुआ था, लेकिन अब उम्मीदवारों के नाम सामने आ चुके हैं। मुंबई दक्षिण से अरविंद सावंत उम्मीदवार बनाए गए हैं। इस सीट को लेकर दरअसल लंबे वक्त से मंथन चल रहा था। बेहद महत्वपूर्ण ये सीट अब अरविंद सावंत को दे दी गई है। सौरभ वक्तानिया जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सौरभ, अभी तो एक ही बैरियर पार हुआ है, पहली लिस्ट जारी हुई है। अभी आगे तो और मंथन का दौर चलेगा, क्योंकि जाहिर तौर पर तमाम ऐसी सीटें हैं महाराष्ट्र में जिसमें इस गुट को लेकर बहुत सारी असमंजस की स्थिति है। जी नेहा, देखिए सबसे पहले तो ये जो लिस्ट भी जारी हुई है उसमें भी काफी प्रॉब्लम्स आने वाली है, क्योंकि देखिए लिस्ट में नाम तो 16 है, लेकिन जो ट्वीट संजय राउत ने किया है उसमें 17 लोगों की लिस्ट है। आप अगर जो ठीक से ट्वीट पढ़े तो ट्वीट में लिखा है कि 17 लोगों की लिस्ट हम जारी कर रहे हैं, और उसमें से जो एक नाम है वो अनिल देसाई का है, और अनिल देसाई को हम साउथ सेंट्रल से उम्मीदवारी घोषित करते हैं। लेकिन अनिल देसाई का नाम साउथ सेंट्रल सीट से जो मेन लिस्ट का जो पर्चा है, जो पेपर कॉपी है, उसके अंदर अनिल देसाई का नाम नहीं है, क्योंकि अनिल देसाई की जो सीट है साउथ सेंट्रल और सांगली, ये दो ऐसी सीट है जिस पर लगातार खींचातानी चल रही है। और अब सांगली की सीट पर जो है उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने अपना नाम घोषित कर दिया है। कल ही वरिष्ठ नेता जो थे कांग्रेस के, वो शरद पवार को मिलने पहुंचे थे और उनका कहना था कि शिवसेना अपनी मनमानी कर रही है, वो सांगली और साउथ सेंट्रल सीट पर अपनी दावेदारी ठोक रही है। तो ये चीज बहुत ही गलत है, और शरद पवार ने कहा था कि वो उद्धव ठाकरे से भी बात करेंगे और सेंट्रल लीडरशिप से भी बात करेंगे। लेकिन आज हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि शिवसेना ने नामों का ऐलान कर दिया है, और सांगली और खास तौर के साउथ सेंट्रल सीट पर भी नामों का ऐलान कर दिया है। साउथ सेंट्रल सीट की बात करें तो वर्षा गायकवाड़ को है वहां से कांग्रेस को उम्मीदवारी देनी थी, लेकिन अब वहां से अनिल देसाई का नाम शिवसेना ने किया है, लेकिन वो लिस्ट में नाम नहीं है। दूसरी अगर जो बात करें तो नॉर्थ वेस्ट सीट से लगातार संजय निरुपम कांग्रेस के वो अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे। वो लगातार पार्टी में अलग जाकर चीजों कह रहे थे। अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा तक संजय निरुपम ने मांगा, और अब शिवसेना ने, उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने नॉर्थ वेस्ट सीट से अपने जो कैंडिडेट का नाम घोषित कर दिया है। तो संजय निरुपम अब क्या करेंगे? क्या वो पार्टी के अगेंस्ट में जाएंगे या वो इंडिपेंडेंट लड़ाई लड़ेंगे? क्योंकि उन्होंने भी कह दिया कि अगर मुझे टिकट नहीं मिलेगी मैं तो इलेक्शन लड़ने वाला हूं। तो क्या इस सीट डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कांग्रेस में एक और बगावत देखने को मिलेगी? ये भी बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। तो कहीं ना कहीं एक चीज बहुत ही साफ है, 17 नाम कहे हैं, 16 लोगों की लिस्ट है। साउथ सेंट्रल से अनिल देसाई की बात कही है, सांगली पे भी जहां पर माथापच्ची चल रही थी वहां से भी अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया है। नॉर्थ वेस्ट जहां पे संजय निरुपम लगातार दावेदारी पेश कर रहे थे, वहां से भी उन्होंने देखे किस तरीके से अपने कैंडिडेट को उतार दिया है। साउथ नॉर्थ वेस्ट की एक और नेहा मैं बात कर दूं, अमोल कीर्तिकर जिनका नाम घोषित किया है, उन्हें आज ईडी ने समन किया है। ईडी ने अमोल कीर्तिकर को समन किया है क्वेश्चनिंग के लिए, खिचड़ी स्कैम के अंदर। कोविड में जिस तरीके से खिचड़ी बांटी गई थी
उसमें ईडी का कहना है कि एक बड़ा घोटाला हुआ था और उसमें अमोल कीर्तिकर को ठीक आज है। क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया है। तो बहुत सारी जो पेच है अभी भी फंसा हुआ है। संजय निरुपम और कांग्रेस इस पूरे लिस्ट पर किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, कितना सफल ये गठबंधन रहता है, अभी कुछ ही समय में आज पता चल जाएगा। ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।